आर्टिफिशियल ना लगाइए। नाउ केमिकल बॉन्डिंग हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग। जब इसका जवाब मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि व्हाई द एलिमेंट्स व्हाई द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। आखिर इनकी बॉन्डिंग की जरूरत क्या थी ना। कोई भी काम करते हैं ना तो जरूरत को ध्यान रखते हैं। जरूरत, अब पता चला कि आपके लिए टिफिन बनाना है तो मम्मी को पता है कि इस टाइम पे उठ जाएंगे तो भैया के लिए या बिटिया के लिए हम टिफिन बना सकते हैं और भैया या बिटिया को भोजन भी दे सकते हैं, खा सकते हैं। तो क्या है, एक एम है, इज इट। तो अब कहा गया कि भैया क्यों, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग हुई, क्यों। ठीक, फिर टाइप, अगर हुई केमिकल बॉन्डिंग तो इसके कौन कौन से तरीके हैं। हमने बताया एक तरीका ये है कि अपने दम पे एमबीबीएस में सीट ले लीजिए। दूसरा तरीका, लोग कहते हैं कि साहब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे ले लीजिए। आपने कहा नहीं, जाना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है ना। ये क्या है, तरीके हैं। एम क्या है दोनों का, स्टेबल होना, इज इट। स्टेबल होना हमारा एक एम है। तरीके अलग हो सकते हैं। कोई बोलता है कि नहीं भैया हम तो नकल करके करेंगे। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दवा नहीं लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ ये दवा कैसी देगा। तो टाइप देख लीजिए कि टाइप, हम लोगों का जो भारतीय कल्चर है वो ये कहता है कि हमारा उद्देश्य तो पूरा हो, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं वो भी पाक साफ होने चाहिए, इज इट। ये है हमारी संस्कृति। यहां पर देखिए, यहां जो डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाते हैं वो बॉन्डिंग का एक कोई ना कोई तरीका चूज करते हैं, उसके तहत वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, इज इट। आपने कहा आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या है, एक तरीका ही तो है टू ऑब्टेन द ऑक्टेट। आपने कहा कि केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और केटायन और एनायन कैसे बने थे, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो अब आयनिक बॉन्ड, अब कहते हैं कि भाई ये तरीका हमने चुना लाइफ में, हमने ये तरीका चुन लिया। एलिमेंट के तरीके से सोच के देखिए, इंसान के लिए भी सोच के देखिए आप, एकदम फिट आएंगे, परफेक्ट, राइट। कि भाई हमने कौन सा तरीका यूज किया, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, इज इट। और ये कौन सा काम कर सकते हैं, मतलब कि इनका यूज कहां पर किया जाएगा। आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है। कहा गया कि साहब सॉलिड स्टेट में तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, मॉल्टन स्टेट होगा या एक्वस मीडियम होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन हो, फ्री आयन, अंडरस्टूड। ये खास बात किसकी है, आयनिक कंपाउंड की। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको लगने लगेगा कि हाँ आई एम अ पावरफुल सोल, इज इट। तो टाइप्स पढ़ लीजिए। टाइप्स के बाद में फिर देखिए कि एक हमने कब बताया था, डायरेक्शनल नेचर। तो डायरेक्शनल नेचर जिन भी बॉन्ड्स को मिलता है उनका देखिए डायरेक्शनल नेचर के बारे में। तो डायरेक्शनल नेचर कहां हमको मिला था, एक तो कोवेलेंट में मिला। अब इनको थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे। टाइप की तो है ये, किसका, बॉन्डिंग का, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हो रही है, इससे जो भी स्पीशीज बनेगी उसे हम क्या कहने वाले थे, मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल होगा, आपने कहा डायरेक्शनल नेचर होगा बॉन्ड्स का, तो ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई 3D में स्ट्रक्चर होगा, भाई एंगल होगा ना कोई ना कोई। तो हमने बोला कि नहीं यहाँ पर इनका ज्योमेट्री से रिलेटेड हमें बात करनी है, ज्योमेट्री। ठीक, तो ज्योमेट्री आखिर किन चीजों पर डिपेंड करेगी, दो बातों पे ज्योमेट्री डिपेंड करती है। पहला था बॉन्ड पेयर। पहला क्या था, बॉन्ड पेयर। कल हमने बताया था कि बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर भी होता है,
हर बार ब्लड प्रेशर ही नहीं होता या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, क्या होता है? बॉन्ड पेयर। और पेयर की बात करते हैं तो क्वांटिटी कितनी होगी? 2, राइट? तो एक बॉन्ड के लिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गॉट इट? तो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? लोन पेयर पे डिपेंड करेगा। और अगर हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हेल्पफुल है क्या? अब इन दोनों से जब जजमेंट नहीं मिल पाता है तो हम हेल्प लेते हैं। अब किसकी हेल्प लेते हैं ताकि इनको हम एक्सप्लेन कर पाए? हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी, अंडरस्टूड? जिनके जवाब हमको नहीं मिल पाए, अब ऑक्सीजन कहने लगा कि साहब हम तो पैरामैग्नेटिक हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि आप डायमैग्नेटिक हो, तो केस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि नहीं, ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कौन सी थ्योरी ने बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, अंडरस्टूड? मतलब अपने आप को बताते रहिए कि इसके ये समस्या है, इसका समाधान कैसे? इज इट? समस्या का हिस्सा मत बनिए, समाधान, ओके? बाकी समस्या के लिए बहुत सारी आत्माएं। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनका रोल होगा किसमें? बताओ? ज्योमेट्री। किसकी ज्योमेट्री? मॉलिक्यूल, आयन की, जिसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसमें, गॉट इट? अब इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है? डिपेंड तो इन पे करता है। हेल्प के लिए क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। Whom I hybridization with the mixing of the orbital having nearly equal energy to give rise the orbitals of exactly equal energy is called hybridization. The mixing of orbitals having nearly equal energy to give rise the orbitals of exactly equal energy is called hybridization. यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें लगभग समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, लगभग समान एनर्जी में, और मिक्स होने के बाद में वो पूरी तरीके से बराबर बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल बना लेते हैं, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? अंडरस्टूड? The mixing of orbitals having nearly equal energy to give rise the orbitals of exactly equal energy is known as hybridization. आप सही से बोलेंगे तो रेडियो सिटी वालों से भी तेज बात बोलेंगे। अरे साइंस पढ़ रहे हैं भैया, मजाक की बात। ओके? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग, शर्त क्या है? शर्त क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी, ओके? ज्यादा गैप होगा एनर्जी में, 19-20 चलेगा। अब आप कहते हैं कि नहीं 19-25 है तो नहीं हो, तो शर्त क्या मिल गई आपको? नियरली इक्वल एनर्जी। किसका? ऑर्बिटल्स का। अब ऑर्बिटल का कैसे पता चलेगा? वो प्रिंसिपल पे चलेगा, एनर्जी पता हो जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? समझ में आ गया भैया? मिक्सिंग ऑफ किसका? कौन मिक्स हो रहा? ऑर्बिटल्स। कौन वाले? इनका एनर्जी नियरली इक्वल। क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल्स बनाएंगे। भाई ऑर्बिटल मिक्स करेंगे ऑर्बिटल ही तो बनेगा। अब हम कहें कि नहीं साहब हम तो बबूल बोएंगे, आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, मिलेगा क्या? ऑर्बिटल ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है मिक्सिंग जो आपने की है वो एक योजना के तहत की थी कि एनर्जी भाई बराबर हो जाए। अच्छा नहीं लगता एनर्जी सबका उबड़ खाबड़, इक्वल होना चाहिए। तो कौन सी प्रोसेस से गुजार दिया आपने? समझ में आ गया? अगर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चले और मॉलिक्यूल में केवल और केवल क्या हो? बॉन्ड पेयर्स हो, तो हम इनकी ज्योमेट्री को अच्छे से बता सकते हैं। इस केस में हम हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ज्योमेट्री को बता सकते हैं, जिसमें केवल और केवल क्या है? बॉन्ड पेयर है। मतलब लोन पेयर अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लगभग से, अगर लोन पेयर आ गए मॉलिक्यूल में तो हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अंडरस्टूड? ये पूरा चैप्टर का सार हो गया जितना अब तक पढ़ा।
बताइए जरा, कनेक्ट कर पा रहे हैं? लाइफ इज ऑल अबाउट द कनेक्टिंग डॉट्स। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एलसीडी होती है ना, एलसीडी एलईडी जो हम लोग देखते हैं स्टेशन पे, वही अरेंजमेंट ही तो होता है। पार्टिकुलर पार्ट ग्लो करता है तो पता चला 2 बज गए, भाई है तो उसी में बचता है ना। उसमें एलईडी लगा हुआ है तो वो जल रहा है, तो प्रोग्रामिंग है कि हाँ भाई इसके बाद में कितना आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। वो सब किस पे आ गया? एआई का कमाल है, या कंप्यूटर का कमाल कह लीजिए, चिप्स का कमाल कह लीजिए, राइट, साइंस का कमाल कह लीजिए, ऐसा कुछ। लेकिन आप देखिए वही प्लेट है जो 12 भी बजा रहा है और वही प्लेट है जो 1 भी बजा रहा है तो उतना ही पार्ट घड़ी जो होती है। फर्क किसमें है? कौन सा हिस्सा चमका, इज इट? यहां पर भी आपका अप्रोच वही होना चाहिए। आप जिस हिस्से पे ज्यादा मेहनत करेंगे वही चमकेगा। लेमार्क का भी याद रखिए, है ना। डार्विन की थ्योरी बड़ा हिम्मत देती है कि साहब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव वही करेगा जो कैसा होगा, फिट होगा, वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर सकते। और मॉलिक्यूल बहुत गुनी है, ये सब जानते हैं कि भैया कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। ऑक्सीजन जानता है कि हमको कैसे सरवाइव करना है, और आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे अगर उनकी किताब को, तो ये आपके लिए भी तैयारी है। इज इट ओके? कुछ नहीं, भाई दूसरों का पढ़ रहे थे, अब उसमें अपना कल्याण हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। इज इट ओके? चलो अब बैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर पर्सन को देखिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी एक फोबिया है, जो डर है, जो भय है, वो नहीं होना चाहिए। आप एक तरीका बताया गया, इसके हिसाब से काम करिए, ठीक। हारने का सवाल ही नहीं, आप हारे नहीं। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? यहां पर भी देखो बेटा, कहा गया है वैलेंस शेल। किस शेल की बात की गई? वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल किसमें होगा? वैलेंस शेल कहां पर होगा? भाई किसी न किसी एटम में होगा। वैलेंस मतलब आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसी की तो बात कर रहे हैं। और ये भी देखिए, ये क्या कह रहा है? वैलेंस शेल फिर इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया इसने, क्या बात किया? इलेक्ट्रॉन पेयर की, क्योंकि इसको पता है कि बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 पेयर चाहिए, 1 पेयर। तो कम से कम ये किस पे बात करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर पे बात करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, दोनों पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। क्या होगा? रिपल्सन होगा, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 टाइप का होता है, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा क्या बताया था? लोन पेयर, ठीक। एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो इनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन या अट्रैक्शन? बताइए। रिपल्सन, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लीजिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बताइए इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। और सेंटर में क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन है, राइट। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के बैलेंस में? बताइए कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? कितने होते हैं बैलेंस में? 2 6 होगा ना। अब 6 है, तो इसको चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चाहिए, और बैलेंस में इलेक्ट्रॉन से कितने? 6। याद रखिएगा इसे। अभी देखो अब क्या करता है, इसने कहा कि भैया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस तरह, ठीक। अब बताइए इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन के बैलेंस में 8 हो गए। कितने पेयर बने?
8 के पेयर बनाओ, 4 बनेंगे। यस सर। 2 पेयर ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं ले रहे। अब 2 पेयर हैं जो बॉन्डिंग की वजह से बने हैं, तो इस वाले को क्या बोलेंगे? इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसे क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और ये क्या हो गए? लोन पेयर। और आप जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऑर्बिटल में ही मिलते हैं, तो ये ऑर्बिटल हमने बना दिया, ये भी लोन पेयर हो गया। गॉट इट? तो ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, राइट? अब ये थ्योरी ये बताती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर दोनों मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल में, तो उनकी ज्योमेट्री, उनका शेप, उनकी शक्ल कैसी होगी, राइट? ये बताता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब कि the geometry of a molecule depend on the electron pairs present around the central atom. Understood? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, किस पे ज्योमेट्री डिपेंड करेगी? सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगी। सेंट्रल एटम की कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक? तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे ये डिपेंड करेगा। वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट देखो क्या था। पहला पॉइंट इनका था, ये पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े हैं? इनका वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, रिवाइज कर लीजिए। चलो ठीक। नंबर 1 पहला पॉइंट ये था, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल और स्पीशीज depends on the valence electron pairs, या depend on the electron pairs present in the valence. ठीक, geometry of molecule depends on the valence electron pairs. अब electron pairs are of two types. One is called bond pair, another is called lone pair. इसमें जिम्मेदारी का एहसास किसे है? बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को। जोड़ने की क्षमता जो रखता है, परिवार का मुखिया होता है, सबको कनेक्ट रखता है। पता चला कि किसी ने कुछ कह दिया तो अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं, बड़े हैं आपसे, कोई बात नहीं, छोड़िए, समझाता है, मतलब जोड़ के रखता है। तो जोड़ के रखे बॉन्डिंग, ऐसे कहते हैं भाई इन भाइयों को देखिए गजब की बॉन्डिंग है भाई। ठीक है भाई, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो भैया क्या चीज है, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी तक हम पढ़ रहे थे किस पे? इलेक्ट्रॉन्स। अभी बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। शेप किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। इलेक्ट्रॉन पेयर पे। क्यों? क्योंकि शेप मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, और शेयर हुआ होगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगी। और अगर हमें देखना हो कि इनका प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा एक एटम का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स of the central atom, right? Electron pairs of the central atom या around the central atom, ऐसे लिख सकते हैं, around the central मतलब मुखिया, है ना? central atom, घर का मुखिया। घर का मुखिया अगर एक होता है तो काम अच्छे से चलेगा, सबको कनेक्ट रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। यहाँ तक कोई डाउट? याद हो गया? ये इतना होना चाहिए कि हाँ पन्ना पलटे, यस रिवाइज्ड, ऐसा होना चाहिए। ऐसा मत पढ़ो रट्टा मार रहे हैं, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग
मिक्सिंग ऑफ, पता चला एटॉमिक ऑर्बिटल भूल, नियरली इक्वल एनर्जी तो तथा नियरली इक्वल एनर्जी तो भूल ही गए, ये नहीं, ये रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। समझिए यार, दिमाग लगाइए, साइंस पढ़ रहे हैं भाई, मामूली चीज है साइंस, फिर इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना? तो भाई अगर ये क्लियर हो जाएगा तो कुछ तो होगी भाई। हम अंतिम जो है हमारा लक्ष्य क्या है, कुछ रहेगा, यही तो हुआ, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द, कैसे मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग to give rise the orbitals of exactly equal energy is called hybridization। देखो भूलने लगे हम लोग, मिक्सिंग किसका, मिक्सिंग ऑर्बिटल्स का, धनिया मिर्चा नहीं, द मिक्सिंग ऑफ किसका, कंडीशन नियरली इक्वल एनर्जी, तो क्या देंगे ये ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी, नॉट सेम, इक्वल डिफाइन होना चाहिए। साइंस में ये साइंस की खूबसूरती है कि आप जो बोलेंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, वहां पे मे, कैन, माइट, नो नहीं, ये सब नहीं चलता साइंस, अंडरस्टैंड? दूसरा देखिए, तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, बताओ? ज्योमेट्री से इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगा, तो हम इतना चिंतित क्यों हैं? हाइब्रिडाइजेशन से ही अपना बस काम हो गया होता। दरअसल इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने टाइप का निकला, एक था जिसे जिम्मेदारियों का एहसास था, दैट वाज, मतलब कि द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द बॉन्डिंग इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, ठीक है? और द इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, the electron pair which do not take part in bond formation is called lone pair। तो यहाँ पे हम कहेंगे electron pairs are of two types, कौन कौन से? lone pair and bond, हाँ, types lone pair and bond pair। बॉन्ड पेयर को हम बीपी कह रहे हैं, लोन पेयर को एलपी कह रहे हैं, ओके? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक? समझ में आ गया कि आखिर क्यों हमें ये थ्योरी पढ़नी पड़ रही है? अगर बॉन्डिंग होता तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हाइब्रिडाइजेशन से, लेकिन मामला फंस गया जब इलेक्ट्रॉन पेयर का वैरायटी हमने देखा, कितना टाइप का मिला, दो टाइप का मिला। एक तो ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर था जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता था, क्या नाम दे दिए उसको? भाई आप महान हैं, आप लोन पेयर, इस लोक में आप लोन पेयर, वो भी खुश हो गए, किसी आदमी की तारीफ कर दीजिए तो खुश हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमको कितना तारीफ कर रहे हैं, हम लोन पेयर, और तो बॉन्ड है, नहीं ये नहीं जानते हैं कि बॉन्ड पेयर जो है जिम्मेदारी से भरा हुआ है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने टाइप के हो गए? टू टाइप्स। नाउ नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या कहा जाता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर किन्हीं एटम्स के बीच में, किन्हीं दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हम उसे मानेंगे सुपर पेयर और उसे सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, ओके? तो अगर मान लीजिए कहीं पे डबल बॉन्ड है, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड we consider
the multiple we consider as single bond. कैसा समझेंगे इसको हम? अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तब भी हम कंसीडर कैसा करने वाले हैं? सिंगल बॉन्ड की तरह। एंड the electron pair is known as, and the electron pairs जो होंगे, electron pairs are called, क्या कहेंगे इनको? सुपर पेयर। क्या कहेंगे? सुपर पेयर। किसे? जैसे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड नहीं मानेंगे, क्या मान रहे हैं? इसको ट्रीट करेंगे सिंगल मानेंगे। एक सिंगल मानेंगे, इसलिए ज्योमेट्री बताने के लिए। और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड होता तो दो इलेक्ट्रॉन होता, दो बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब सुपर। सुपर नहीं कहते? अरे भाई फला बच्चा सुपर, सुपर कहते हैं। भैया हमारे पास जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभ्युदय योजना में, दे आर सुपर। वाई से सुपर? मेहनत करने की ताकत है उनके अंदर। आपको क्या मालूम? वो मेहनती हैं इसलिए। बिट्टू हैपेंस नहीं। ओके, ये बात समझ में आ गया? इसमें क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में है इनको क्या कहेंगे? सुपर पेयर। ठीक, कहेंगे भाई हम ज्यादा लोग को देखिए सुपर कहेंगे, ऐसे ठीक है भैया, हम तो चाहते हैं दूसरा हो गए। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ हो, ठीक, ये सब एक स्फेरिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सेंट्रल एटम के सर्कुलर एरिया में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इस बात को हम समझ पा रहे हैं? अराउंड द सेंट्रल एटम मतलब अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। अमोनिया, अमोनिया के लिए अमोनिया में हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पे एक इस तरीके से हो गया हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। तो देखिए है ये भी एक, क्या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बताइए नाइट्रोजन के चारों तरफ? यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। एंड यही वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे बेटा, किसी को हम बॉन्ड पेयर कह रहे थे, किसी को लोन पेयर कह रहे थे। आप बताइए ना इनको क्या बोलेंगे? ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर। बॉन्ड कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब कहा गया कि भाई जो लोन पेयर होता है यहाँ ये कहाँ पे रखा जाए ताकि बॉन्ड पेयर्स पे ज्यादा प्रेशर न लगे? इज इट? तो कहा गया इनको पार्टिकुलर, यही अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहीं पे अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखिए ये समझ में आ गया? लिखवा ले रहे हैं फिर कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स हैं इनमें जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड होता है वो किस ऑर्डर में होता है? राइट, द रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन तो होगा ही ना। बस ये है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा सा कम होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, और अगर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा तो वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, याद नहीं करना पड़ेगा, आप देखिए ध्यान दीजिए। द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि एक तरीके से ताकत या पावर, पावर यानी जो पावर होती है वो तो अलग अलग है, हमारी पावर ये है, राइट? तो पावर को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, राइट?
मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन, किसका मैग्नीट्यूड? रिपल्सन का। अब भाई सराउंडिंग में क्या था, सर्कुलर में क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इन पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है वो किस ऑर्डर में होगा, है ना, मतलब लोन पेयर अगर आ गए तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, ये चीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फॉलो द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, सबसे ज्यादा जो होता है या सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, राइट। यानी ये सराउंडिंग ये हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो एक साथ मौजूद रह सकता है, एक साथ रह सकता है। लोन बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर है तो एक साथ रह सकता है, एज कंपेयर ज्यादा रह सकता है, इसके कंपैरिजन में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, राइट। और ये भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है किसके कंपैरिजन में, लोन पेयर और लोन पेयर। यही मेन मंत्र जो है इस वेस्पर थ्योरी का, यही कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन है वो किसमें मिलेगा, लोन पेयर में मिलेगा, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। और अगली कंडीशन क्या बची कि भाई लोन पेयर देख लिया, बॉन्ड पेयर, अब क्या कंडीशन बची, नॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। अंडरस्टूड? बता दो यहाँ तक सबको समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा, इसी मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर हम इनका ज्योमेट्री तय करते हैं, इनकी ज्योमेट्री इसी पे तय होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा था हाइड्रोजन, और इधर लिखा था हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकाला गया था, sp3। तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये कैसा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑप्शन सी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड ऑप्शन डी नन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए कि कहां से क्वेश्चन रेज करता है? तो कल हमने बताया था आपको कि H का फार्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 C प्लस माइनस C प्लस A, वो मंत्र याद है? तब तो आपकी जीत रहे। ओके, तो अब देखो भैया ये क्या है, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर। तो ये तीनों तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक है इलेक्ट्रॉन पेयर वो कौन सा है, कहेंगे भाई ये अगर आता है तो बड़ा ध्वंस मचाता है, बड़ा द्वंद्व मचाता है, बिल्कुल। इसको ऐसा करो, इसको सबसे ज्यादा दूरी पे रखो, इसको दूर रखो, ये जो भी प्रोग्राम कराओ उसमें आता है और दिक्कत करता है। तो क्या कहते हैं ऐसे पेयर को, दो आदमी हैं जो चलते हैं एक साथ, लेकिन जहां जिस भी प्रोग्राम में पहुंच गए समझ लीजिए वो प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। क्यों? वो जिम्मेदारियों से मुक्त है। मतलब कि क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे कितना लोन पेयर है, ए। तो इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर से दूर रखा जाए या पास रखा जाए, यही इनके हित में है ना, ठीक। भाई आपने देखा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो कम है, और रिपल्सन जितना कम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक। तो हम समझ गए कि सबसे बिगड़ाए वाला यही है, इसको इनके नजदीक फटकने मत दो, अदरवाइज ये तो जिम्मेदार लोग हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, लड़ाई झगड़ा के अलावा, इज इट?
तो अब ये क्या करेगा, ये गड़बड़ी करेगा, एनर्जी तो इसके अंदर है। तो भाई यहाँ पर जो आएगा, अच्छा बॉन्ड पेयर हम किसे कहते हैं, बॉन्ड एंगल इसे कह सकते हैं क्या? इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कैसा था? पक्का? और जब sp3 होता था, sp3 जब होता था तो बताओ जरा कि जब बॉन्ड एंगल कितना हुआ करता था? 109.5 is it? Yes sir. 109.5 डिग्री। ऑलराइट? Yes sir. तो यहाँ पे आप बताओ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। भाई देखो ये गलत थोड़ी कहेंगे, ये बात तो सही कहेंगे, लेकिन हाँ इनकी वजह से कहा गया नहीं इनको दो। ये क्या करेगा, मौका पड़ेगा इसको एक थप्पड़ लगाएगा, नीचे बैठ ये बेचारे तीनों की दशा एक जैसी है। तो मैं भैया ऐसा करो, हम ही लोग थोड़ा तरकीब से लग जाते हैं, इनका तो कोई पता नहीं। ये ऐसे करेगा, बिल्कुल वानर समझिए इसको। हाइड्रोजन क्या करेगा, ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? तो ये ऐसे था, कहता है ये क्या बॉन्ड है, ऐसे था ये 90 डिग्री। देखिए ये ऐसे समझिए 90 डिग्री नीचे। तो अगर ये था हम मान लें कि आइडियल एंगल था 109.5, तो कम होगा लोन पेयर की वजह से या बढ़ेगा? पक्का? देखो अपनी बात से पलटना नहीं है कि लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो फिर बॉन्ड एंगल कम होगा, इज इट? तो बेटा यहाँ पे होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो रह जाता है 107 डिग्री रह जाता है। तो कम हो गया या बढ़ गया? और इसे क्यों कम हो गया ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अंडरस्टूड? तो आप देखिएगा यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। अब सोचो ये एक था तो हाइड्रोजन को कितना दुखी किए था। जैसे ही करता था साहब हम हल्के हैं, हम उड़ेंगे कितने एंगल कितने पे रहना चाहता था ये? 109.5 लेकिन यहाँ पे लोन डबल क्या कहेगा, हमारे होते हुए 109.5 ना होंगे क्या करेगा? अरे ये तो इधर भी मारेगा, इसको इधर भी मारेगा, इज इट? तो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, इसी एंगल पे बने रहो, इसकी इच्छा व्यर्थ, इज इट ओके? तो यही झगड़ा सुलझा रहे थे भैया वहां, जैसे चौराहे पे यही हो कहता भैया हाँ तो टेट्राहेड्रल है, इज इट ओके? भाई sp3 अगर होता तो ज्योमेट्री कैसा देते इसको? टेट्राहेड्रल। लेकिन सब जो थे कैसे होने चाहिए थे? बॉन्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे गैर जिम्मेदार थी, तो क्या करेगा? जिम्मेदारी का निर्वहन भी ठीक तरीके से नहीं करेगा। ठीक? अब नहीं करने देगा तो कुछ ना कुछ फर्क आएगा। जो फर्क आया वो किस पे फर्क आएगा? बॉन्ड एंगल पे फर्क आएगा। बॉन्ड एंगल रिपल्सन देखिए, रिपल्सन के हिसाब से देखा जाए तो क्या करेगा ये? इनके बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मिनिमम। बॉन्ड पेयर ये क्या लगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये ज्यादा हुआ ना, तो इनसे दूर रखिए। ठीक, समझ गए? आप देखिए इनका ज्योमेट्री कैसे कैसे चेंज होता है। ये एक था, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे एक लोन पेयर है तो इसका हमने देख लिया क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कितना डिग्री कम कर दिया? 2.5 डिग्री कम कर दिया। अब सोचो कि अगर दो लोन पेयर होता तो क्या करेंगे? कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? बताइए। कम करेंगे ना। वाटर 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री कितना डिग्री कम कर दिया? होना चाहिए था 109.5। भाई हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, ऑक्सीजन पे कितना है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? 1.
1.5 किस केस में? वाटर के केस में ना। और वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उन पे ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, ना कि हाइड्रोजन पे। क्यों? मुखिया कौन? कम कौन है? नंबर में कम है, पावर में बहुत है। इज इट? तो अब यहाँ पे बताया गया कि साहब अब अमोनिया और वाटर की ज्योमेट्री, यहाँ पे हमने कह दिया नाइट्रोजन और ये ऑर्बिटल। देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना अगर सीख लिया, H की वैल्यू निकालना सीख लिया, तो हम ये बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे होगा, किस ऑर्बिटल में होगा, है ना। इसे बना लीजिएगा शेप ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। हाँ, हेडिंग डालिए शेप ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो पृथ्वी पर जीवन किसकी वजह से है बताइए? वाटर की वजह से, है ना। तो वाटर का ही पहले देख लिया जाए, और अमोनिया भी आ जाता है इसमें। इसका भी ओरिजिन ऑफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना अमोनिया का। स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट याद है ना। तो लाइफ के लिए ये सब जरूरी था। तो देखिए जरा अमोनिया का, वो कहता है साहब हम देखिए हम नाइट्रोजन, सेंटर में नाइट्रोजन। हमने कहा भाई नाइट्रोजन हो तो क्या है, टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल नहीं हो दिक्कत क्या है भाई? नहीं हो टेट्राहेड्रल, कोई बात नहीं, जाओ अपने घर। हमारे साथ चीटिंग हुई। कौन सा चीटिंग हो गई? हमने पास एक तो लोन पेयर है, बहुत मारता है, और ने कम कर दिया। तो बताइए हम कैसे टेट्राहेड्रल हो जाए? तो बिल्कुल नहीं हो, तो पिरामिडल। कैसे हो? पिरामिडल। पहला लिख लीजिएगा नंबर 1 अमोनिया, नंबर 1 अमोनिया NH3। अब देखिए जरा इनका, अब बताइए नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि हम अभी बता चुके हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4। अब हम आपको पूरी लिबर्टी देते हैं, पूरी आजादी देते हैं कि आप इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को 3 डायमेंशन में अरेंज करो, इस हिसाब से कि इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। बताओ जरा कैसे अरेंज करोगे, किस ऑर्डर में टेट्राहेड्रल अरेंज करोगे? यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल ही होने वाला है। यहाँ पे था नाइट्रोजन, हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज व्हाट बॉन्ड पेयर। कितने लोन पेयर, कितने आपने इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज कर दिए? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने अरेंज किए? पेयर 2, पेयर्स आर 2। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे कोई बालक होता है तो उसकी नजर ना लगे तो इस तरीके से लगा देते हैं ना। अब पता चला कि नहीं आप कह रहे हो ये अगर कुछ ऐसा, ये देखो लोन पेयर, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, दौड़ा के मारे की बात है। तो अगर कोई बच्चा दिखे जिसके 2 ऐसे डॉट लगे हैं नजर वाले, तो कौन सा मॉलिक्यूल याद आएगा? और उनको है क्या? समझदारी देखिए, लोन पेयर है तो वो सिर पे ही लगेगा, सबसे अलग ही रखा जाएगा उसको, दुनिया देखे। ठीक है, तो लोन पेयर हो गया। ये वाला कौन? बेटा बताओ, ये वाला बॉन्ड पेयर, और ये वाले दादा बॉन्ड पेयर, ये वाले बॉन्ड पेयर। ठीक, तो अब इनका देखिए जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, वो मोर और लेस टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों? ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड एंगल,
बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी, उस पे इन्फ्लुएंस किसका रहता है, लोन पेयर। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर तो समझ तो गए ही ना इनको, इनको हम हटा दें, ये रहा अमोनिया। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, इसको कितना होना चाहिए बताइए, 107 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो सोच के क्या आया था ये 109.5, साहब हमें टेट्राहेड्रल बनेंगे, बड़े होके टेट्राहेड्रल बनेंगे। पता चला यहाँ बैठा है लोन पेयर बैठा है, क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, अरे भैया तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इनका ज्योमेट्री देखो कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्री डिपेंड करेगा इनके अरेंजमेंट पे। ये बॉन्ड वाला देखो, ये नाइट्रोजन और ये ऐसे देखो, यहाँ ऊपर भूल जाओ, ये देखो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पिरामिड के जैसा लग रहा है, गीजा के पिरामिड है ना, तो पिरामिड के जैसा लग रहा है। और इसको हमने ज्योमेट्री का नाम दे दिया, ज्योमेट्री कैसी बताइए, बोलो, पिरामिडल, पिरामिडल, ओके, पिरामिडल ज्योमेट्री, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, एक और नाम देते हैं इसको, ट्राइगोनल पिरामिडल। प्लानर नहीं है, प्लानर होता तो 120 होता, ये है ट्राइगोनल प्लानर, ये ट्राइगोनल प्लानर, कितना एंगल 120, ये भी 120 120, सबको सम करो 360, ठीक। तो पंखा देखें तो कौन सा याद आता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ओके। एनीवे यहां पर देखिए पिरामिडल, और मान लो ये नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके। तो ये इनका ज्योमेट्री हो गया। ऐसा हुआ क्यों बेटा, ऐसा क्यों हो गया, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में है, किसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, इस केस में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब नेक्स्ट देखिए वाटर, वाटर 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 मॉलिक्यूल, वाटर का देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब दूसरा एडिंग डालिए वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। नाउ वी राइट समथिंग लाइक दिस, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसा था, sp3, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का कैसे अरेंज होंगे, ये टेट्राहेड्रल, लेकिन ये वाले दो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं, लोन पेयर। तो भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी ना, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो देखिए ये इधर, ये राइट, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन तो यहाँ पड़ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। और सबसे कम किसके बीच होगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा, यानी ये एक साथ तो रह सकते हैं, लेकिन ये वाले के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। इज इट ओके? तो अब देखो क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था कितना, 109.5 टेट्राहेड्रल के हिसाब से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, लेकिन हकीकत क्या है 104.5। अब पूछेगा कि इन वाटर मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ड्यू टू, कोई भी ऑप्शन दे दे आप थोड़ी ले, काहे हो गया ऐसा 104.5। अब देखो ये क्या लगता है, वी शेप, इतना देखिए वो भूल जाइए, ये तो खरगोश के कान लगे हुए, दो कान होता है खरगोश के। अब आप लोग बायोलॉजी के, आप लोग बताइए, हम नहीं जानते। 5 वाला, 2 वाला आपने देखा, तो देखिए ऐसा नहीं लगता है कि ये
वाह, वो भी लग रहा है देखने का नजरिया। अब आप इसमें देख रहे हो कि साहब ये ऐसा दिखता है, तो माता पिता में ही भगवान नजर आता है, लोगों के लिए तो भार हो जाते हैं। नजरिया है सबका। ओके, तो इनका ज्योमेट्री बताओ कैसा होगा। अभी बताया, जब पृथ्वी पर पानी बना तो जीवन संभव हो पाया, यानी विजय। वी शेप। अब वी को हम कहते हैं कि साहब बेंट, इसको बेंट भी कह दिया जाता है और इसे एंगुलर भी कह देते हैं। तीन नाम हो गए इसके। ज्योमेट्री कैसी, वी, वी शेप, साइलेंस की बात सुनने लगे। वी शेप, फिर और एंगुलर और due to presence of lone pair of electrons over का पहला एटम कौन है, ओवर का पहला लेटर ओ, ऑक्सीजन, ओवर ऑक्सीजन है। इज इट ओके, समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग जानेंगे, इतना भी आप मेंटेन रखिएगा, बहुत मेहनत लगी है। ठीक, बेटा चलो